एल्बो प्लैंक, ये एक्सरसाइजों की बादशाह है, जैसे आम फलों का बादशाह है। अगर एक एक्सरसाइज मैं आपको कहूँ कि आप कर लें जिसमें आपका पूरा जिस्म मोटापे के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, टांगों के लिए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए, बाजुओं के लिए, गर्दन के लिए, अगर कोई एक एक्सरसाइज है वो प्लैंक है। ये करते कैसे हैं? ये मेरी पोजीशन देखें, दोनों कोनियाँ ज़मीन के ऊपर और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस पोजीशन में, ये ज़मीन के ऊपर, गर्दन से लेके एड़ियों तक आपका जिस्म बिल्कुल सीधा, ये प्लैंक है। और यहाँ आपने सांस नहीं रोकना, सांस मुसलसल लेना है। और इसको आप कहाँ तक करना है? कहते हैं अगर 3-3 मिनट के 3 सेट जब आप लगा लें, इसका मतलब है कि आप सुपर फिट हो, 6 पैक्स के करीब हो आप। लेकिन क्या आप इतनी आसानी से कर लेते हो? शुरू में जब आप करते हो तो हो सकता है कि 5 से 10 सेकंड के बाद ही आपकी बात हो जाए और आप कंटिन्यू कर सको। तो क्या करना है? आगाज़ इसको ऐसे करना है कि आप जितनी आसानी के साथ, जब तक आपका बाजू शटरना शुरू हो जाए, कांपना ना शुरू हो जाए, आप जारी रखें। तो आइडियल पोजीशन कि आपका जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट एज पॉसिबल, और यहाँ रुकें। अगर जब प्लैंक्स की और भी किस्में हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं इस बादशाह पोजीशन की। शुरू में जब मैंने स्टार्ट की तो पहली दफ़ा मुझसे सिर्फ 20 सेकंड के लिए हुई, लेकिन 1 महीना लगा कि मुझे 90 सेकंड तक पहुंचने के लिए, और 2 महीने बाद मैं उसको 3 मिनट यानी तकरीबन 200 के काउंट तक पहुंच गया। और इसमें आपको कितना अरसा लगता है? सब्र है। कोई भी एक्सरसाइज में ज़हन में रखें कि ओवर द नाइट नहीं आती, आपने ग्रेजुअली करनी है। एक्सरसाइज करते हुए कभी भी आपके जिस्म में दर्द नहीं होनी चाहिए, खिंचाव ज़रूर महसूस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जो कॉमन गलतियाँ लोग प्लैंक करते हुए करते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन गलतियाँ होती हैं, दोनों हाथ सीधे, ये गलत है। एक दूसरे के ऊपर, ये भी गलत है। बिल्कुल ये पोजीशन, ये भी गलत है। ठीक है, आइडियल क्या है कि दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठियाँ बनाएं, और इस मुट्ठियों को ये कहाँ रखना है? ये आपके माथे के नीचे होनी चाहिए, और जो कोनी है दोनों थोड़ी सी जिस्म के बाहर, और ये आपस में मिला भी सकते हैं, ये इस पोजीशन पर रखते हैं, लेकिन ये आपके आंखों के सामने दोनों मुट्ठियाँ होनी चाहिए। दिस इज़ आइडियल पोजीशन। गर्दन की ये पोजीशन गलत है, गर्दन की ये पोजीशन गलत है, गर्दन की ये स्ट्रेट पोजीशन इज़ आइडियल। कमर जो गलतियाँ की जाती हैं, आप थोड़ा सा ऊपर रहते हो, नो दिस इज़ रॉन्ग। फिर ये कि आप थोड़ा नीचे चले जाते हो, दिस इज़ रॉन्ग। स्ट्रेट वन, एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, ये आपका आइडियल पोजीशन है। और गर्दन ये सर से लेके ये एड़ी तक आपका जिस्म बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जो पैरों की आइडियल पोजीशन है वो ये है कि ये वाली पोजीशन गलत है, ये पोजीशन गलत है, ये पोजीशन गलत है। आइडियल पोजीशन है कि आप दोनों जो आपके पंजे हैं ये ज़मीन के ऊपर गाड़े और टांगें बिल्कुल सीधी, ना ये ऐसे पीछे ना ऐसे पीछे, ये आलमोस्ट सीधी बिल्कुल जैसे 90 का एंगल होता है ना। दिस इज़ द आइडियल पोजीशन। एक बात याद रखें, इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ पीएचडी और एमएससी के थीसिस हो चुके हैं। दुनिया भर के जो एक्सरसाइज प्लान है ये उसका हिस्सा है, और ये कहते हैं कि जितनी मसल में फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी एब्डोमेन्स में और आपकी स्पाइन्स में और कंधों में और गर्दन के मसल्स में इम्प्रूवमेंट इस एक एक्सरसाइज से आती है और किसी एक एक्सरसाइज से नहीं आती। इसीलिए इसको चैम्पियन एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन कभी जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता लर्न करें तो कोई मसला नहीं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते करते करते। लेकिन जब आप 2 महीने के बाद, हो सकता है आपको 3 महीने 4 महीने भी लग जाए, लेकिन छोड़ना नहीं, इसको मुसलसल करते रहे। इससे पहले क्या वार्म अप ज़रूरी है, हल्का फुल्का वार्म अप, कोई लंबा चौड़ा वार्म अप की ज़रूरत नहीं। जगह कितनी चाहिए? जहाँ ये मैट आ सके, बस इस मैट जितनी जगह काफ़ी है। और किस टाइम करनी चाहिए? जब पेट खाली है। कोई एक्सरसाइज भरे पेट के साथ नहीं करनी चाहिए। और इसको कौन कर सकता है? ख़वातीन कर सकती हैं, बूढ़े कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, एथलीट कर सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं जो ये समझती हैं कि उनका पेट लटका हुआ है, वो ये एक्सरसाइज मुसलसल करेंगे तो कुछ अरसे के बाद उनके लटके हुए मसल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जिनकी थाइज़ के मसल में बहुत ज़्यादा गोश्त है, वो ये एक्सरसाइज करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनके कम आ जाएंगे।
जो ये समझते हैं उनके बाजू कमज़ोर है और वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसके ऊपर, तो ये एक्सरसाइज करें तो कुछ अरसे के बाद उनके बाजुओं में भी एक्सरसाइज आ जाएगी। जो मुसलसल मोबाइल यूज़ करने की वजह से गर्दन और ये पिछले वाले मसल कमज़ोर हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज करें, प्लैंक करें, आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जी प्यारे दोस्तों, ये थे डॉक्टर शहजाद और आपको ऐसी एक्सरसाइज बता रहे थे कि जो बंदा भी ये एक्सरसाइज करेगा ना 2 या 3 मिनट कर ले तो यकीन करो कि बंदे के जिस्म में कपकपी शुरू हो जाएगी, हाथों में, बाहों में, टांगों में, पूरे जिस्म में। जिस्म ऐसा होएगा जैसे ना उसको वाइब्रेशन लग गई है। अगर नहीं यकीन आता तो आप करके देख लो। शायद आप लोगों ने ये एक्सरसाइज पहले ना कभी देखी हो, ना सुनी हो, लेकिन ये एक्सरसाइज आप करके देखो, यकीन करो कि आपको मज़ा आएगा करने में। है मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन आप करके देखो तो बहुत जल्दी यानी आपका वज़न जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, सारे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये अपने घर में हो सकती है, यानी कहीं बाहर जाने के, अगर बाहर आप चले जाते हो पार्क में या आगे पीछे कहीं, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली लेडीज़ उनके लिए बाहर जाना मुश्किल होता है और ऐसी एक्सरसाइज उनके लिए बाहर करना मुश्किल होता है। तो अगर ये एक्सरसाइज लेडीज़ घर पे कर लें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक डाइट प्लान भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 20 kg वज़न जो है ना वो कम किया है इस डाइट प्लान से। कि आपने 2 खीरे लेने हैं, 1 एप्पल लेना है, अगर ग्रीन वाला एप्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आपने 1 टमाटर लेना है। तो उसमें आपने जो है ना 7 जो है ना वो बादाम की गिरियाँ डालनी है, यानी रात को भिगो के रख देनी है, और आपने वो जो छील के सुबह ना उसको सलाद में शामिल कर लेनी है। और उसके बाद आपने 5 या 7 काजू डालने हैं, और इसके अलावा आपने 3 से 4 अंडे 3 से 4 अंडे उसमें शामिल कर लेने हैं उबाइल करके। तो अगर आप 1 या 2 महीने ये एक्सरसाइज साथ करते हो एवरी डे, यानी डेली 3-3 स्टेप्स करते हो ये एक्सरसाइज के, तो यकीन मानो कि आपका वज़न इतनी जल्दी कम हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपने खुद बोलना है कि नहीं, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी जो है ना वो एक्सरसाइज बताई थी। तो आप करके देखो, इंशाल्लाह जो है ना वो मज़ा आएगा। तो और साथ साथ ये डाइट प्लान करो, खाना रोटी जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी कर देनी है, अगर आप 1 रोटी खाते हो तो आधी रोटी कर देनी है। तो अब मैं बिल्कुल छोड़ने का तो नहीं कह रहा, अगर बिल्कुल छोड़ोगे तो फिर आपके जिस्म में वीकनेस शुरू हो जाएगी। अगर मेरी एज के बंदे हैं तो वो रोटी बिल्कुल जो है ना वो छोड़ भी सकते हैं। सुबह के टाइम आप ऐसा कर लें कि दही लें, दही में शहद मिलाएं, शहद मिला के जो है ना वो आप आधी रोटी या जो भी 1 रोटी खानी है वो आप खा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने दोपहर के टाइम और शाम के टाइम जब भी भूख लगेगी तो आपने ये वाला जो मैंने आपको प्लान बताया ना, ये आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर जो है ना वो भी सेंड करता हूँ, तो साथ साथ ना ये करना आप। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मोटापा जो है ना ये 100 बीमारी की जड़ है। ये मैंने आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरा वज़न जो है ना 98 kg हो गया था। मैंने 4 महीने में 20 kg वज़न कम करके तो जो है ना वो अब मैं बहुत हेल्दी फील करता हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आप लोग भी करके देखो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। सज्जाद गुराई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।